सॉफ्टवेयर की दुनिया में ना एक इनकलाब आ रहा है और उसकी क़यादत कौन कर रहा है? एआई। सोचें, एक ऐसा तरीका जो आपके एक छोटे से आइडिया को एक मुकम्मल चलते फिरते कोड में बदल दे। तो आज की इस गुफ्तगू में हम इसी दिलचस्प और खुदकार सफ़र को ज़रा तफसील से देखेंगे। तो सवाल ये है कि सॉफ्टवेयर बनाना इतना अफरा तफरी वाला काम क्यों लगता है। अक्सर ऐसा ही होता है ना, फैसले मीटिंग्स में हो जाते हैं, फिर वो बात किधर गई, किसने क्या कहा, सब भूल भाल जाते हैं। और प्रोजेक्ट्स वो तो बस अपने असल रास्ते से हटते ही चले जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं, ये एक ऐसा मसला है जिससे डेवलपर्स और टीमें रोजाना की बुनियाद पर निपटती हैं। तो इस सारी अफरा तफरी का हल क्या है? एक बिल्कुल नया तरीका। देखें, पुराने तरीके में क्या होता था? जुबानी फैसले और कॉन्टेक्स्ट तो जैसे हवा में ही गायब हो जाता था। लेकिन ये जो नया स्पेक ड्रिवन तरीका है ना, ये हर चीज को लिख लेता है, डॉक्यूमेंट करता है। इसका फायदा, हर फैसला ट्रेस किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात, एआई खुद प्लानिंग में मदद करती है। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम 5 स्टेप से गुजरेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक आइडिया को एक पक्के ब्लूप्रिंट में कैसे बदला जाता है। फिर एआई एजेंट के साथ मिलकर आर्किटेक्चर बनाएंगे। उसके बाद सबसे मजे का हिस्सा आएगा, जब कोड खुद ब खुद लिखा जाएगा। फिर हम देखेंगे कि यह सिस्टम वक्त के साथ सीखता कैसे, और आखिर में इस सब की अहमियत क्या है, इस पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं पहले मरहले से, एक आइडिया से एक नाकाबिले तरदीद ब्लूप्रिंट तक का सफ़र। यहाँ मकसद ये है कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट को एक ऐसी सोर्स ऑफ ट्रूथ में तब्दील किया जाए जिस पर पूरी टीम की रजामंदी हो। और ये सब शुरू कैसे होता है? बहुत ही आसानी से, सिर्फ एक कमांड से, /specify। बस अपनी ज़रूरत आम सादा जुबान में लिखनी है और एआई एजेंट बाकी सब खुद देख लेगा। यही वो पहला सबसे अहम कदम है जो इस बेतरतीबी को ख़त्म करके एक नज़्म व ज़ब्त लाता है। अब जैसे ही ये कमांड चलती है ना, एआई फ़ौरन 2 बहुत अहम चीज़ें तैयार करता है। पहली है spec.md। ये एक ऐसी स्पेसिफिकेशन फाइल है जिसका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ ये बताती है कि क्या बनाना है। और दूसरी है requirements.md। ये एक तरह की क्वालिटी चेकलिस्ट है जो ये यकीनी बनाती है कि स्पेक में सब कुछ साफ और मुकम्मल। इस spec.md को ना बिल्कुल ऐसे समझें जैसे घर बनाने से पहले उसका नक्शा या ब्लूप्रिंट होता है। इसमें सब कुछ लिखा होता है, यूजर की कहानियां, फंक्शनल जरूरियात और सबसे अहम ये भी कि क्या काम स्कोप से बाहर है। इसका फायदा यह है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले पूरी टीम एक ही पेज पर होती है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तो बन गया, अब आगे क्या? अब बारी है आर्किटेक्चर की। इस मरहले में एआई एजेंट उसी ब्लूप्रिंट को एक मुकम्मल तफसीली कंस्ट्रक्शन प्लान में बदल देता है। ये काम ना 3 हिस्सों में होता है। सबसे पहले एआई ये समझता है कि आखिर बनाना क्या है और क्यों। फिर इस समझ की बुनियाद पर वो एक हाई लेवल टेक्निकल प्लान तैयार करता है और आखिर में वो इस बड़े प्लान को छोटे छोटे काबिले अमल टास्क्स में तोड़ देता है। कितना मुनज़्ज़म तरीका है ना? और इस सब का नतीजा हमें नजर आता है plan.md फाइल में। यहाँ एआई एजेंट खुद ही टेक्नोलॉजी का इंतखाब कर लेता है, जैसे बैकएंड के लिए फास्ट एपीआई, फ्रंट एंड के लिए नेक्स्ट.js और डेटाबेस के लिए postgresql। और ये सारे फैसले हवा में नहीं होते, बल्कि बेस्ट प्रैक्टिसेस की बुनियाद पर खुद ब खुद किए जाते हैं। तो अब प्लान भी तैयार है। अगला कदम है स्पॉट टास्क कमांड का। ये कमांड क्या करती है? ये इस टेक्निकल प्लान को उठाती है और इसे छोटे छोटे तफसीली टास्क्स की एक लंबी लिस्ट में बदल देती है। अब ये वो टास्क्स हैं जिन पर असल काम होना है। और यहाँ देखें प्लानिंग कितनी गहराई में की गई है। इस मिसाल में एआई ने पूरे 49 अलग अलग टास्क बनाए। ये सिर्फ मोटे मोटे काम नहीं है, बल्कि हर फीचर के लिए छोटे छोटे कदम हैं। इससे डेवलपमेंट का काम कितना आसान हो जाता है। और ये जो 49 टास्क्स हैं, ये ऐसे ही बेतरतीब नहीं है, इन्हें बाकायदा यूजर स्टोरीज के हिसाब से तरतीब दिया गया है। ये बिल्कुल एक कंस्ट्रक्शन शेड्यूल की तरह काम करता है। अब टीम चाहे तो एक एक करके काम करे या फिर अलग अलग हिस्सों पर एक साथ काम शुरू कर दे। चलें जी, अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां कोड खुद ब खुद लिखा जाता है। ये वो मरहला है जहां सारी प्लानिंग एक चलते फिरते मुकम्मल प्रोडक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इतनी सारी प्लानिंग के बाद अब सिर्फ एक कमांड की जरूरत है, /p.implement। बस, और यही वो लम्हा है जब सारी मेहनत रंग लाती है और एआई एजेंट असल कोडिंग का काम शुरू कर देता है। और नतीजा बिल्कुल हैरानकुन। इस एक कमांड से 25 से ज्यादा फुल स्टैक फाइलें खुद ब खुद बन गईं। ये कोई छोटी मोटी स्क्रिप्ट्स नहीं है, बल्कि एक पूरी मुकम्मल एप्लीकेशन तैयार हो गई है। और इन फाइलों में क्या कुछ नहीं है,
बैकएंड के लिए पाइथन फाइल्स, फ्रंट एंड के लिए टाइपस्क्रिप्ट पेजेस, यहाँ तक कि docker compose.yml फाइल भी तैयार है। मतलब एक मुकम्मल प्रोजेक्ट का ढांचा जो चंद मिनटों में आपके सामने है। अच्छा, तो अब आते हैं चौथे मरहले पर, द एवर लर्निंग फ्लाईव्हील, यानी एक ऐसा पहिया जो हमेशा सीखता रहता है। देखें, ये कोई एक बार का जादू नहीं है कि बस काम हो गया और ख़त्म। नहीं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर बार काम करने के बाद खुद को बेहतर बनाता है। तो ये फ्लाईव्हील इफेक्ट है क्या? इसका सादा सा मतलब ये है कि हर बार जो नतीजा निकलता है ना, वो अगली बार के लिए एक सबक, एक इनपुट बन जाता है। इस तरह बेहतरी और सीखने का एक चक्कर चलता रहता है जो खुद को और मजबूत करता है। मतलब सिस्टम अपने ही काम से सीखता है। और ये देखें, ये कितना दिलचस्प है। ये एआई एजेंट के अपने रिफ्लेक्शन लॉग से लिया गया एक इक्तबास है। एक टास्क मुकम्मल करने के बाद एजेंट ने खुद ये नोट किया कि अगली बार स्पेक को यूजर के फायदे पर ज्यादा फोकस रखना है और टेक्निकल चीजें प्लानिंग वाले हिस्से में डालनी है। ये है खुद को बेहतर बनाने का अमल, बिल्कुल लाइव इन एक्शन। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम नुक्ते पर। आखिर ये सारा प्रोसेस इतना अहम क्यों है? बात सीधी सी है। ये हमें अफरा तफरी से निकालकर एक ऐसे निज़ाम की तरफ ले जाता है जहां प्रिडिक्टेबल डिलीवरी मुमकिन है। तो इस पूरे तरीके के फायदे क्या हैं? बहुत वाज़ेह हैं। स्पेक फाइल की वजह से हर चीज़ में क्लैरिटी आ जाती है। कोड की हर लाइन का पता होता है कि वो किस टास्क और किस रिक्वायरमेंट के लिए लिखी गई है। ऑटोमेटेड प्लानिंग से रफ्तार बढ़ जाती है। एआई की वजह से काम में कंसिस्टेंसी आती है। और जैसा कि हमने देखा, फ्लाईव्हील इफेक्ट इस पूरे सिस्टम को वक्त के साथ साथ और ज़्यादा स्मार्ट बनाता जाता है। ये सारी गुफ्तगू हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हो अगर मुस्तकबिल में सबसे कीमती कोड वो ना हो जो लिखा जाए, बल्कि वो हो जिसकी अच्छी तरह से वजाहत की जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक डेवलपर के किरदार और उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।